आगे बढ़ते हैं। अयोध्या विवाद मामले में आज बड़ी खबर है। आज पक्षकारों के साथ बैठक करेंगे मध्यस्थ। अयोध्या विवाद को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पैनल बनाया है। इनमें 3 मध्यस्थ शामिल हैं। पूर्व जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जज इब्राहिम खलीफुल्लाह इस पैनल के अध्यक्ष हैं। श्रीराम पांचू और श्री रविशंकर भी इस पैनल में शामिल हैं। श्रीराम पांचू वरिष्ठ वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर काउंसिल हैं और मध्यस्थता में उनका एक्सपर्टीज माना जाता है। श्री रविशंकर के बारे में आप जानते हैं, मशहूर आध्यात्मिक गुरु। अपनी ओर से वो पहले भी प्रयास कर चुके हैं। 3 दिनों तक ये लोग अयोध्या में रुकेंगे, सभी पक्षों से बातचीत करेंगे। आज बहुत मुमकिन है कि बैठक शुरू भी हो गई हो। इस वक्त सुबह 10 बजे का वक्त दिया गया था। चलते सीधा अयोध्या चलते। राजीव हमारे सहयोगी जो कि इस सारी खबर पर नजर बनाए हुए हैं, हमारे साथ वहां से सीधा कनेक्ट है। राजीव, सुबह 10 बजे बातचीत का नोटिस दिया गया था, 9:30 बजे हाजिर होने की बात थी, तो क्या बातचीत शुरू हो गई? राजन, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अयोध्या मामले का बातचीत के जरिए हल निकालने की कवायद शुरू हो गई है, जिसके तहत जहां कल जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा मध्यस्थता पैनल तय किया गया था उसके अध्यक्ष जस्टिस FM इब्राहिम खलीफुल्लाह, श्री रविशंकर और जो सुलह समझौता के मामले के वरिष्ठ वकील हैं श्रीराम पंचू, वो अयोध्या पहुंचे थे और उन्होंने अयोध्या के विवादित परिसर का देखा था कि वहां पर क्या व्यवस्था है। उसके बाद इस वक्त मैं IIT के परिसर के सामने खड़ा हूं, जहां मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि वो आपको दिखाएं कि अवध विश्वविद्यालय का यह वही IIT परिसर है जहां पर इस वक्त जो वार्ता है वो शुरू हो गई है। मध्यस्थता पैनल ने जो अयोध्या मामले से जुड़े विभिन्न पक्षकार थे उनको 9:30 बजे का समय दिया था यहां पर आने के लिए, और 10 बजे से ये बैठक शुरू होनी थी, जो कि अब शुरू हो चुकी है। इस बैठक में जो विभिन्न पक्षकार पहुंचे हैं, चाहे वो निर्मोही अखाड़ा से हो और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से हो या फिर शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड से हो, या जो रामलला विराजमान पक्ष है, जो हिंदू महासभा है, इनके जो प्रतिनिधि हैं, इनके जो पक्षकार हैं और वकील यहाँ पर पहुँच चुके हैं और उनके बीच मध्यस्थता पैनल के बीच अब बैठक की जा रही है कि आखिर किस तरह इस मामले पर उनकी क्या राय है, वो क्या चाहते हैं और किस तरह बातचीत के जरिए इस मसले को हल किया जा सकता है। ये बैठक शुरू हो चुकी है और अब उम्मीद जताई जा रही है कि जैसा कि लगातार कुछ पक्ष ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की पहल पर जो ये बैठक शुरू हुई, क्योंकि इसमें कोई राजनीतिक दखल नहीं है, ऐसे में इस मध्यस्थता से कहीं ना कहीं बातचीत के जरिए से अयोध्या मसले का हल निकल सकता है। लेकिन अब देखना यह होगा कि जो बैठक 3 दिन तक अयोध्या में इस पैनल को रहना है, जिसमें से आज अब से कुछ ही देर पहले ये बैठक शुरू हुई है, उसमें ये बैठक के बाद ये बात की जाएगी कि आखिर दोनों पक्ष जो हैं वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या राय है। किसी एक मुद्दे पर आम सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा और अगर किसी मुद्दे पर सहमति बनती है तो उस मसौदे को, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 सप्ताह का इस पैनल को समय दिया है इस मामले को सुलझाने के लिए बातचीत के जरिए, अगर इस दौरान, क्योंकि अयोध्या मसले पर बातचीत के जरिए पहले भी प्रयास हो चुके हैं कई बार पहले, चाहे श्री रविशंकर हो या खुद जो हाशिम अंसारी रहे हैं, जो इसके मुख्य मुद्दई रहे हैं, उन्होंने भी महंत ज्ञानदास के साथ शुरुआत की थी। उससे पहले भी करीब 6 से 7 बार इस तरह का प्रयास हो चुका है। लेकिन यह पहला मौका है जब सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता करने के लिए एक दल का गठन किया है। 3 सदस्यीय पैनल आज यहाँ पर अयोध्या में जो ये बातचीत के जरिए कौन से बड़े चेहरे जो आज बातचीत के लिए पहुंचे राजीव, कौन से बड़े चेहरे, जाने माने चेहरे इस मामले से जुड़े हुए जो आज वहां पर बातचीत के लिए मौजूद हैं दोनों पक्षों की ओर से? इसमें देखिए, इसमें दोनों पक्षों के वो प्रमुख पक्षकार हैं। जैसा कि हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद 15 पक्षकारों ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपीलें दाखिल की थी। जैसे उसमें जफर याब जिलानी, जो बाबरी एक्शन कमेटी के संयोजक हैं, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और जो मुख्य मुद्दई रहे हैं इकबाल अंसारी, उनके भी पक्षकार और वकील पहुँचे हुए हैं। जो हिंदू पक्ष से हैं, रामलला विराजमान पक्ष से जुड़े संत और महंत हैं और उनके वकील हैं, वो यहाँ पर इस बैठक में मौजूद है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया है कि जो इस बैठक में कार्रवाई होगी वो सार्वजनिक नहीं की जाएगी, वो मीडिया के समक्ष नहीं लाई जाएगी। इसलिए अभी उस बैठक में क्या हो रहा है ये बताना उचित तो नहीं होगा, लेकिन ये जरूर है कि जिसका एक लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था वो बैठक शुरू हो गई है और अब उम्मीद जताई जा रही है दोनों पक्षकारों द्वारा कि इस बैठक के जरिए सार्थक
फैसला कोई सामने आ सकता है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी राजेंद्र, क्योंकि यह कोई पहला मौका नहीं, इससे पहले भी बैठकें हुई है। लेकिन ये जरूर है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बैठक हो रही है, उनके द्वारा बनाए गए मध्यस्थता पैनल यहाँ पर बैठक कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसकी विश्वसनीयता ज़्यादा है और लोगों को भी विश्वास है कि जो इस पैनल में लोग हैं वो एक बड़े जानकार हैं सुलह समझौता से जुड़े मामलों के। तो ऐसे में दोनों पक्षों की बात सुनी जाएगी और वो क्या चाहते हैं, किस तरह अयोध्या में एक सहमति बनाई जाए, आम सहमति बनाई जाए, उस पर प्रयास किया जाएगा। और क्योंकि भले ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे 8 सप्ताह का समय दिया गया है, लेकिन 4 सप्ताह के भीतर इस मध्यस्थता पैनल को अपनी प्राथमिक रिपोर्ट सौंपनी है कि उसमें इस मामले में अब तक क्या हुआ है। और इसी के चलते जो 15 पक्षकारों से जुड़े 25 वकील हैं, उनको नोटिस दी गई थी, उनको बुलाया गया था अपना पक्ष रखने के लिए, जो कि इस वक्त IIT परिसर पहुंच चुके हैं। तो कितने लोग इस मौजूदगी में ये बैठक भी तीन मध्यस्थों के अलावा इस पूरी बातचीत में आज कितने लोग शामिल हैं राजीव? देखिए राजेंद्र, जो जिन पक्षों को बुलाया गया था वो उनके सभी पक्षों के वकील और उनसे जुड़े पक्षकार यहाँ पर पहुंचे हैं और कुछ लोगों के पहुंचने का सिलसिला अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं कि जो इस अयोध्या मसले से जुड़े लोग हैं, उनसे जुड़े पक्षकार और उनसे जुड़े संत यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। और महंत अवमुक्तेश्वरानंद भी इस वक्त आप देख रहे हैं कि IIT परिसर में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ पर जो ये बैठक चल रही है उसमें ये शिरकत करेंगे और किस तरह इस अयोध्या मसले का, जो कि दशकों से लंबित है और दशकों से ये विवाद चल रहा है, इसका पटाक्षेप किया जाए और बातचीत के जरिए इसका हल निकाला जाए, इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। ये दोनों पक्ष, हिंदू मुस्लिम दोनों पक्ष अपनी राय रखेंगे। इससे पहले मुस्लिम पक्ष ने कल लखनऊ में जफरयाब जिलानी के नेतृत्व में कल एक बैठक की थी, उसमें किस तरह इस पैनल के समक्ष अपनी बात रखनी है, क्या तर्क रखने हैं, उसको लेकर चर्चा हुई थी। और उसी रणनीति के साथ बाबरी एक्शन कमेटी के संयोजक जफरयाब जिलानी इस बैठक में शिरकत करने के लिए अयोध्या पहुंचे हैं। और अब जो ये पक्षकार हैं, हिंदू मुस्लिम पक्षकारों के साथ जो मध्यस्थता पैनल है उसकी बैठक शुरू हो गई है। अब एक जो मसौदा तैयार किया गया है इस मध्यस्थता पैनल द्वारा, उस विशेष रणनीति के तहत दोनों से बात की जाएगी। पहले एक एक पक्षकारों की बात सुनी जाएगी, उनकी क्या राय है, वो क्या चाहते हैं, उनके क्या तर्क हैं, उनको सुने जाएंगे। और उसके बाद ये कोशिश की जाएगी कि अगर कोई सकारात्मक सुझाव सामने आता है कि किसी भी तरह अगर बातचीत के जरिए मुद्दा हल होता नजर आएगा, तो उसको लेकर 2-3 मसौदे सुप्रीम कोर्ट के सामने सौंपे जा सकते हैं। अगर सहमति बनती है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर मोहर लगाकर जो आम सहमत से बात होगी उसको करेगा। लेकिन ये एक बड़ी चुनौती होगी, ये इस चुनौती से कैसे निपटेंगे, किस तरह दोनों पक्षों को संतुष्ट किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जैसा कि पहले साफ कर चुका है कि वो नहीं चाहता है कि इसका फैसला कोर्ट से हो, क्योंकि कोर्ट से जब कोई फैसला होता है तो एक पक्ष की हार होती है और दूसरे की जीत, तो हार वाले को कहीं ना कहीं आहत होना पड़ता है। और इससे बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतिम मौका दिया है कि वो बातचीत के जरिए इस मसले को सुलझा लें। और उसी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उसी के द्वारा बनाए गए पैनल के बीच जो अयोध्या पहुंचा है, कल इस पैनल ने बाकायदा अयोध्या के जो अधिग्रहित परिसर है वहां पहुंचा था, वहां पर जो स्थिति है उसको देखा था और उसी के आधार पर दोनों पक्ष की क्या मांग है, क्या वो चाहते हैं और किस तरह एक राय बनाई जाए, इसको लेकर आज इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो उम्मीद तो ये जताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट की इस पहल पर जो ये मध्यस्थता पैनल है, इससे कहीं ना कहीं कोई सकारात्मक, बिल्कुल उम्मीद करनी चाहिए, सबको उम्मीद करनी चाहिए राजीव, हमें भी उम्मीद करनी चाहिए, उन पक्षों को भी उम्मीद करनी चाहिए जो इस मामले में मुद्दई हैं, और उन तमाम लोगों को उम्मीद भी है जो कि इस मसले का हल चाहते हैं और हमेशा के लिए चाहते हैं, संपूर्ण समाधान चाहते हैं। चूंकि इसकी मीडिया रिपोर्टिंग के लिए इनकार किया गया, इसलिए बहुत ज़्यादा सवाल ना मैं करूंगा और नहीं आप उसका उत्तर दे पाएंगे राजीव। लेकिन फिलहाल जो आपने महत्वपूर्ण जानकारियां दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि इसमें दोनों जीते, कोई हारे ना, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जब निर्णय होगा, चाहे कोई भी कोर्ट का निर्णय होता है, एक अगर जीतता है तो दूसरा हारता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी स्वच्छ हृदय से 3 मध्यस्थों को वो करके अब घोषणा कर दी, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। हमें पत्र भी आए हुए हैं वहाँ के जाने के लिए और जाने का हमारा पूरा वो है। मानते भी हैं कि पैनल अपना काम करे। ये मसला जो है मसला 70 साल का है
आज तय होने के लिए हमारे यहाँ मीटिंग बुलाई गई है, कोर्ट ने पैनल भी बनाया है। हम कोर्ट का भी इस्तकबाल करते हैं। हम चाहते हैं ये मसला तय हो और बहुत ही अमन और सुकून से तय हो। ना हिंदुओं में कोई बात हो, ना मुसलमानों में कोई ऐसी बात हो। हिंदू और मुसलमानों में दोनों में आपसी बात बनी रहे, हम यही चाहते हैं। उम्मीद के साथ में सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू को मीडिएशन के थ्रू हल करने की बात की है, तो इसमें पूरी कोशिश की जाएगी कि एक